आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। मैं हूं कुत्सिया शुक्र। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर तकरीबात जारी हैं और पूरी दुनिया से सिख यात्रियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त गुरुद्वारे में मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद रिजवान आज इस गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं और वो हमें लाइव तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी रिजवान, बताइए इस वक्त ननकाना साहब की क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान बाबा गुरु नानक के यहाँ पे 550वें जन्मदिन की तकरीबात जो है वो जारी है और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के साथ साथ भारत और पूरे वर्ल्ड में से जो सिख यात्री यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे वो अपनी मजहबी रस्मात जो है वो अदा कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से मैं इंटरव्यूज लूँगा, मुख्तलिफ लोगों की आरा जानूँगा, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके बारे में उनसे भी जानूँगा कि पाकिस्तान के जो यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी है वो कैसी है और यहाँ पे जो लोग हैं पाकिस्तानी वो कैसे हैं और क्या वो इस जो यहाँ पे नज़्म नसक है, डिसिप्लिन है, क्या वो इससे मुतमईन है। मैं यहाँ पे और बहुत कुछ जान के आपकी नज़र पेश करूँगा इंशाल्लाह। आप देखते रहिए के न्यूज़ है। जी नाज़रीन, यहाँ पे ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौका पर सिख यात्रियों की कसीर तादाद जो है यहाँ मौजूद है और यहाँ पाकिस्तान की जो नज़्म नसक है, डिसिप्लिन है, पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली सिक्योरिटी है और बाकी जो मामला है उस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ नजर मौजूद है USA से आए हुए सिख यात्री जरनैल सिंह साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और पंजाबी में जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों जो फील कर रहे हैं पंजाब से आगे। जरनैल सिंह साहब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? बहुत ਵਧੀਆ जी, बहुत ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। नाज़रीन, ये बोल मेरे नहीं है, यहाँ पर मौजूद किसी भी कॉमन पर्सन के नहीं है। ये नूर, ये अल्फाज जो हैं जी बाबा गुरु नानक के अल्फाज, जिनको मानने वाले आज हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पाकिस्तान के शहर ननकाना साहब में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहतरमा जो इंडिया से आई हैं, हिंदुस्तान से यहाँ पाकिस्तान में आई हैं अपनी मजहबी रसूमात जो अदा करने के लिए। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान में पहला सवाल तो हमारा आपसे ये होगा कि आप पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई हैं? आप पहली दफ़ा आई हैं, ये पाकिस्तान में आके आपको यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी जो है वो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत ओपन माइंडेड है। जितना डर और जिस फियर के साथ आए थे उसका बिल्कुल ऑपोजिट पड़ा यहाँ पे। हमको यहाँ पे आके बिल्कुल वही प्यार, वही खुलूस, वही इत्तेफाक मिला। लोगों के साथ मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि हम इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में आके भी ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में। ये में सिक्योरिटी जो इंतजाम है, सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम कैसे हैं और आपको जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या आपके लिए बेहतर है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत बेहतर है। गवर्नमेंट ने हम लोग कमांडोज प्रोवाइड किए हुए हैं। हम लोग 4-5 बसों में 230 230 प्लस हमारे बंदे हैं उस जत्थे में, उस जत्थे के साथ आए हैं, परमिशन लेके आए हैं। सिक्योरिटी हम लोग को हर मोमेंट में मिली है। हम लोग अभी तक करतारपुर साहिब के दर्शन किए, अभी सच्चा सौदा साहिब के दर्शन किए, कल हम लोग पंजा साहिब में थे, पूरी सिक्योरिटी हमारे साथ थी।
हमारे पास प्रॉपर बंदोबस्त है, हमें कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। यहाँ पे आप आखिर में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? क्या पाकिस्तान एक पुरअमन देश है और अमन मुल्क है? यहाँ के लोग कैसे हैं? आप जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं लोग, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो डर है, जो दिमाग, मीडिया जो है, मीडिया ही डर फैलाती है, मीडिया ही शांति फैलाती है। अगर मीडिया का बार बार कोई बंदा न्यूज़ चैनल देखता रहेगा तो कहीं ना कहीं बात बंदों के दिमाग में हावी हो जाती है। अब वही डर लेके हम लोग भी घर से निकले थे, हमें ये लग रहा था कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि तू पाकिस्तान क्यों बनने जा रही है, मुझे ऐसा बोला। तो मैंने बोला मैं मरने नहीं जा रही हूँ, मैं हंस के बोल रही थी कि मैं इमरान खान को साहब को समझाने जा रही हूँ हम लोग के देशों के बीच में शांति रहने थी, मैं मरने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं उनको समझाने जा रही हूँ। और मैं पता नहीं किस घड़ी में बोल के निकली कि वाहिगुरु ने मेरी वो इच्छा हाजिर नाजिर होकर पूरी की। मुझे इमरान खान साहब के दर्शन हुए, मतलब उस कॉमन पीपल के बीच में बैठ के उनकी तकरीरें सुनना बहुत बड़ी बात है। गुरु नानक ने मेरी एकदम हाजिर नाजिर होकर जान के मुझे उनको लाइव दिखाया। तो मैं मतलब यही बोलूँगी कि मुझे बिल्कुल कोई फियर नहीं लग रहा है, कोई डर नहीं लग रहा है। लोगों के मन में जो डर है वो डर से निकले और उनको खुद आके देखें, उनको खुद आके समझना चाहिए और लोगों की बातों में आके फैसले नहीं लेने चाहिए। पाकिस्तान के